दोस्तों शायद सम्राट चौधरी उस मीटिंग में सही ही कह रहे थे। कौन सी मीटिंग? वही मीटिंग जिसमें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह थे, वही मीटिंग जिसमें भाजपा के दिग्गज नेता शामिल थे, वही मीटिंग जिसमें उप मुख्यमंत्री शामिल थे, वही मीटिंग जिसमें सम्राट चौधरी ने खुलकर कहा था कि तेजस्वी पर मत बोलिए क्योंकि तेजस्वी पर बोलने से नुकसान होगा। शायद सही ही कह रहे थे सम्राट चौधरी, क्योंकि तेजस्वी यादव का माइंड गेम प्लान ऐसा चल रहा है दोस्तों, और ऐसा पर्दे के पीछे खेला कर रहे हैं तेजस्वी कि कोई भी अगर उन पर बोलेगा तो वो फंसेगा ही। तेजस्वी यादव ने हाल ही में बिहार विधानसभा में खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी को कुछ ऐसा चैलेंज दिया कि अगर गलती से मान लिया भाजपा के किसी बड़े नेता या खुद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। दोस्तों क्या कुछ कहा, अब जिसे गेम प्लान बताया जा रहा है, मास्टर प्लान बताया जा रहा है, मास्टर माइंड प्लान बताया जा रहा है, ये इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। दोस्तों ये बात कोई अनजान नहीं है इस बात से कि बिहार में अगर आपको जीतना है तो जाति पर आधारित राजनीति किए बिना आप जीत नहीं सकते। जब तक आप जाति को समझ नहीं लेंगे, जाति के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ लेंगे, तब तक आप बिहार की राजनीति में कच्चे खिलाड़ी माने जाएंगे। और यही फिलहाल तेजस्वी यादव कर रहे हैं, कच्चे खिलाड़ी के तौर पर नहीं, एक मंझे हुए खिलाड़ी के तौर पर। क्योंकि जो बयान वो दे रहे हैं बहुत ही सोची समझी टेक्निक के तहत दे रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। दोस्तों हाल ही में बिहार विधानसभा में खड़े होकर तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी को खुला चैलेंज दे दिया कि आप एक काम कीजिए, बिहार में अकेले विधानसभा चुनाव आप लड़कर दिखाइए, देखते हैं आपको कितना सीट आता है, देखना है आप कितने पानी में हैं, तो ये अकेले चुनाव लड़कर दिखाइए। यानी उनका इशारा इस तरफ था कि नीतीश कुमार का सहारा मत लीजिए। अगर आप कहते हैं कि बिहार में आपको जनाधार मिल रहा है, बिहार की जनता आपको चुनना चाहती है, तो अकेले चुनाव लड़िए ना, नीतीश कुमार का साथ मत लीजिए, उनको अलग चुनाव लड़ने दीजिए, आप अलग चुनाव लड़िए। ये चैलेंज जो है, ये ऐसा चैलेंज है दोस्तों जो वर्तमान तमाम सत्ताधीन पार्टी के दलों की नींदें उड़ा सकता है। क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि अगर गलती से अकेले चुनाव लड़ने की बारी आ गई तो अभी भी अकेले चुनाव लड़ने में राजद जो है, आरजेडी जो है, लालू प्रसाद यादव की पार्टी, वो माहिर है। जो झुकाव है जनता का वो आरजेडी की तरफ नजर आएगा अगर तमाम दलों ने अपने अपने बलबूते पर, अपने अपने दम पर विधानसभा चुनाव लड़ा। तो अब ये मैं क्यों कह रही हूं, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा वोट बैंक का जो प्रोसेस है बिहार में उसको समझना पड़ेगा। देखिए राजद जो है अभी तक एमवाई समीकरण पर चलती आ रही है। राजद एमवाई समीकरण का क्या लेना देना, तो एमवाई समीकरण मतलब दोस्तों मुस्लिम यादव समीकरण, सिर्फ बिहार में ही ये नहीं चलता, ये उत्तर प्रदेश में भी लागू होता है, ये बाकी के भी कई राज्यों में लागू होता है जहां मुस्लिम यादव समीकरण के आधार पर एक नया वोट बैंक तैयार किया जाता है। और ये जो वोट बैंक है ये आज से नहीं, लालू प्रसाद यादव जब बिहार के मुख्यमंत्री थे, रेल मंत्री रहे हैं, तब से मुस्लिम यादव समीकरण जो है वोट बैंक का, ये बहुत मायने रखता है और बहुत अहम भूमिका निभाता है अगर देखा जाए तो। इस चुनाव में तेजस्वी यादव बेशक इस पूरे वोट बैंक के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित है और चाहते हैं कि वो वोट बैंक कहीं से भी उनके हाथ से ना खिसके, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो ये भी चाहते हैं कि बाकी के जो दल हैं उनका भी वोट उन्हीं को मिले, माफ कीजिएगा, बाकी के जो जातियां हैं उनका भी वोट उनको मिले। स्वर्ण जाति हो गई, वैश्य जाति हो गई, जिनका वोट अभी तक, वोट बैंक जो है ये अभी तक रहा है बीजेपी के पास। बीजेपी शुरू से ही इस वोट बैंक पर शासन करती आई है और बहुत ही जुड़ाव रखता है ये वोट बैंक बीजेपी से। दूसरी तरफ बात की जाएगी जदयू की, तो जदयू का वोट बैंक लवकुश माना जाता है, जिसमें कुशवाहा हो गए और कुर्मी हो गए, तो इनको जदयू का कोर वोट बैंक माना जाता है। हर पार्टी का अपना एक पर्टिकुलर वोट बैंक है दोस्तों,
उस वोट बैंक के आधार पर जो चुनाव जो हमें सीटें आनी है या जो हमें वोट मिलने वाले हैं वो तो देखिए कहीं नहीं गया। अगर बात की जाएगी एमवाई समीकरण की दोस्तों, तो कहा जाता है कि कम से कम भी नहीं तो 30 से 31% ऐसा वोट बैंक है जो आरजेडी के हाथ से बिल्कुल नहीं जाता। लेकिन बाकी के वोट बैंक को साधने के लिए उसे कुछ ना कुछ तो तिकड़म अपनाना पड़ेगा। अब आरजेडी बीजेपी को चुनौती दे रही है कि आप अकेले चुनाव लड़कर दिखाइए। गलती से या अकेले का कंसेप्ट अगर जनता के बीच में आ गया दोस्तों, तो आरजेडी की ऑटोमेटिकली जीत हो जाएगी। क्योंकि ये बात आपकी जानकारी में होगी कि बेशक आरजेडी कांग्रेस के साथ है, बाकी के दल जो है वो उसके साथ है, लेकिन एक वक्त भी था जब आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पूरे बिहार में थी। और अभी जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन छोड़कर एनडीए का हाथ थामा, उस समय भी अगर देखा जाए, अगर वो कुछ नेता, वो कुछ विधायक जो बाद में एनडीए के साथ गए, वो अगर तेजस्वी के साथ होते तो ये भी हो सकता था कि नीतीश कुमार के एनडीए का हाथ थामने के बावजूद भी एनडीए की सरकार नहीं बनती। सरकार साबित करने के लिए तैयार थे तेजस्वी, और तेजस्वी का कहना था कि अगर वो 2 से 3 विधायक जिन्होंने हमें धोखा दिया, अगर वो धोखा नहीं देते तो फ्लोर टेस्ट में हम ही पास होते, और अगर फ्लोर टेस्ट में हम पास होते तो जाहिर तौर पर हमें सरकार बनाने का पूर्ण हक होता। लेकिन जानबूझ के ऐन मौके पर हमारे साथ ये छल कपट किया गया। अब चलिए, वो बात बहुत पुरानी हो गई तो उस पर ज्यादा नजर नहीं डालेंगे, लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है दोस्तों कि अकेले चुनाव लड़ने का दाव जो खेला जा रहा है वो इस पूरे चुनावी संग्राम में एक सबसे मंझी हुई टेक्निक बताई जा रही है, जो तेजस्वी यादव जो है अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी को माइंड गेम बोला जा रहा है, इसी को कहा जा रहा है कि बड़ा माइंड गेम जो है वो खेल रहे हैं तेजस्वी यादव, और ये पर्दे के पीछे से सब कुछ हो रहा है। देखिए, जो खबर आपकी स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूं, तेजस्वी यादव ने ये माइंड गेम क्या खेला, जरा इसको समझने की कोशिश हम करते हैं। देखिए, 2 माइंड गेम उन्होंने खेले। सत्ता हासिल करने के क्रम में तेजस्वी ने कई चालें चली, वैसे तो इनके खेले गए 2 माइंड गेम, सत्ता की कुर्सी में इनका राज छिपा हुआ है। पहले तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को सीधे सीधे महागठबंधन में आने का न्योता दिया, लालू प्रसाद यादव ने न्योता दिया, इनफैक्ट उनकी बहन ने कई बार बातों बातों में न्योता दिया। फिर हालांकि ये खुद ही बोल गए तेजस्वी यादव कि पूरे दल का फैसला या तो मैं लेता हूं या तो लालू जी लेते हैं, और हम नीतीश कुमार को लेने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन एक तरफ जहां ये सारी चीजें कही जाती है, सांसद राबड़ी देवी जो है और सांसद जो मीसा भारती है अपने तरीके से नीतीश कुमार को महागठबंधन में लौटने के लिए कहती हैं, और दूसरा माइंड गेम खेला जाता है जब तेजस्वी यादव ये कह देते हैं भारतीय जनता पार्टी को कि अगर आप में हिम्मत है तो आप अकेले विधानसभा चुनाव लड़के दिखाइए, भाजपा अकेले लड़के फरिया ले। राजद को लगता है कि बीजेपी ही नहीं बल्कि सभी पार्टियों पर अगर अकेले चुनाव लड़ी तमाम पार्टियां, और अकेले राजद चुनाव लड़ती है तो तमाम पार्टियों पर राजद अकेले भारी पड़ सकती है। ये तेजस्वी को लगता है, और तेजस्वी इसे साबित करने में जुट गए हैं। देखने वाली बात ये होगी दोस्तों कि ये इतना बड़ा माइंड गेम प्लान, तेजस्वी का माइंड गेम प्लान, ये कितना नुकसानदेह साबित होता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। आप इस पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।